I'm Jyoti, your math teacher again with you with a new topic that is basic geometric figures. But I hope आपने अपना previous topic बहुत अच्छे से clear कर लिया होगा. आपने अपने previous videos जो थी वो बहुत अच्छे से देखी होंगी. तो चलिए बेटा आज हम थोड़ा सा अपनी videos में ही जो next हमारे topics हैं वो share कर रहे हैं. इन टॉपिक्स में आपको उनके क्वाड्रिलेटरल्स जो फिगर्स बताई गई थी, हम क्वाड्रिलेटरल की फिगर्स के बारे में बात करते हैं. उनमें जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स के बारे में बात किया गया था, एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बारे में, इंटीरियर के सम के बारे में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी बेटा आपको. तो आप बेटा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को. लेटरल क्या होता है बेटा? ये 4 साइडेड क्लोज फिगर होगा. इसमें क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब साइड, मतलब 4 साइड वाला फिगर. अब हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हम वर्टेक्स पढ़ेंगे अभी. वर्टेक्स क्या क्या होती है? वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर. इसमें वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ए, बी, सी एंड डी. ये हमारे चारों क्या है? कॉर्नर है. तो इतने से हम इनको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे. ओके, क्लियर है इस क्वाड्रिलेटरल में? अभी हम बोलते हैं इसमें लाइन सेगमेंट्स कितने हैं. तो हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, जिसमें है ए बी, बी सी डी एंड डी ए. इसमें लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे बेटा? हमारे ए बी मतलब लाइन सेगमेंट्स होते क्या हैं? जिनके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ओके, तो इसमें बताए गए हैं 4 लाइन सेगमेंट्स, जिसमें है ए बी सी डी और डी ए. आता है एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स क्या होंगे? 2 लाइन सेगमेंट्स एक मिड पॉइंट पर जहाँ मीट करेगा वहाँ हमारा एंगल फॉर्म होगा. ओके, तो हमारे इसमें 4 एंगल्स बनेंगे, ए बी सी एंड डी. अब हम बात करते हैं कि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, या और भी अदर साइड्स क्या होंगे. तो हम इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 साइड्स हैं, जैसे कि ए बी और ए डी. हम कोई भी 2 कॉमन साइड ले रहे हैं, ए बी और ए डी. हमने क्या किया, इनमें जो हमारा एंड पॉइंट है, यानी कि जो हमारा एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही है, वो है ए. तो ए क्या हो गया? हमारा कॉमन एंड पॉइंट हो गया है. ओके, हमसे पूछा भी जा सकता है कि कॉमन एंड पॉइंट कौन सा होगा 2 लाइन सेगमेंट्स का. तो इसमें 2 लाइन सेगमेंट्स लेंगे, जहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट मिलती है वो हमारी कॉमन एंड पॉइंट होंगी. और वो जो कॉमन एंड पॉइंट्स दोनों लाइन में मिल रही हैं वो हमारी एडजेसेंट साइड्स होंगी. तो ए बी एंड ए डी क्या हो गई? हमारी एडजेसेंट साइड हो गई है बेटा. अब हम नेक्स्ट 2 साइड्स और ले रहे हैं, जिसमें एक है बी सी एंड दूसरी लाइन सेगमेंट क्या है? सी डी. अब बी सी और सी डी 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इनका कॉमन एंड पॉइंट जो है, यानी कि दोनों लाइन सेगमेंट कहाँ मीट कर रही हैं? सी पर मीट कर रही है. इसका मतलब बी सी और सी डी क्या हो गई है? हमारी एडजेसेंट साइड हो गई हैं. ओके बेटा, क्लियर है? जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स मीट करे एक मिड पॉइंट पर, एक कॉर्नर पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगी? कॉमन पॉइंट हो जाएगा, मतलब कॉमन एंड पॉइंट हो जाएगा. तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी और बी सी आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं, क्योंकि बी इसमें क्या है? कॉमन एंड पॉइंट है. सेम ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, इसमें जो ए डी है हमारी और सी डी है वो भी क्या है? हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं, क्योंकि इसमें डी हमारा क्या है? कॉमन एंड पॉइंट है. ओके बेटा, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें डी क्या है? कॉमन एंड पॉइंट हो गया है हमारा. ओके, नेक्स्ट अब है ए बी और डी सी. ए बी और डी सी आमने सामने की साइड्स हैं, तो उनके बीच में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है. जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे के सामने हैं. तो एक दूसरे के सामने हैं, तो वो कौन सी हो गई हैं? अपोजिट साइड्स हो गई हैं, जिनका कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है. तो मतलब ए बी और सी डी मतलब डी सी क्या हो गई हैं? अपोजिट साइड्स हो गई हैं. क्लियर है बेटा? सेम ऐसे ही ए डी और बी सी लाइन सेगमेंट्स, इन दोनों के दोनों में भी कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है. तो इसका मतलब ए डी और बी सी दोनों क्या हो गई हैं? अपोजिट साइड्स हो गई हैं. अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ए एंड सी दोनों के दोनों सेम साइड के एंड पॉइंट्स हैं? तो इस फिगर में देखिएगा, क्या एक ही साइड में क्या दोनों एंड पॉइंट्स हैं? अगर नहीं है तो इसका मतलब दोनों एंड पॉइंट सेम साइड में नहीं है. सेम साइड में एंड पॉइंट्स नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. जैसे जिसमें कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता वो अपोजिट साइड्स हो जाती हैं, सेम ऐसे ही ये दोनों क्या हो जाते हैं? अपोजिट वर्टिसेस बन जाती हैं. ठीक है, वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं. तो ये क्या हो गई है? हमारी ए और सी अपोजिट वर्टेक्स हो गई है, जो सेम साइड में
ना हो एंड पॉइंट्स, वो हमारे अपोजिट वर्टिस हो जाएंगे हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर। क्लियर है? अभी देखिएगा, अभी इन्हीं दो अपोजिट साइड्स, अपोजिट वर्टिसेस को अगर मीट करवा दिया जाए तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी AC, और AC हमारे क्वाड्रिलेटरल का क्या बन गया है? डायगोनल बन गया है। क्लियर है? तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल हम क्रिएट कर सकते हैं? 2 डायगोनल हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम दो अपोजिट वर्टिसेस को लेकर एक और डायगोनल भी बना सकते हैं, जिसमें हम दो अपोजिट वर्टिस कौन से लेंगे? B and D लेंगे, और उससे भी हमारा क्या, एक BD डायगोनल बन जाएगा। ठीक है? तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? आप देख रहे हैं 2 हमारे डायगोनल हो सकते हैं। ओके, एक होता है BD और सेकंड होगा हमारा AC। तो हमारे 2 डायगोनल्स क्रिएट हो जाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। क्लियर है बेटा? देखिएगा, फिगर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये हमारे रिमेम्बरिंग पॉइंट दिए गए हैं, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। ओके, और आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे आगे हमारे जो एक्सटीरियर एंगल्स के जो सम है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन पॉइंट्स को क्लियर कीजिएगा अच्छे से। इसमें यही बताया गया है कि एडजेसेंट साइड्स का एक कॉमन एंड पॉइंट होगा। जैसे हम बता चुके हैं कि एडजेसेंट साइड कब बनेगी? जब उनके बीच में कॉमन एंड पॉइंट होगा। अपोजिट साइड्स के बीच में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा। ये आपने अभी देखा है कि अपोजिट साइड होंगी, एक दूसरे के आमने सामने अगर साइड्स होती हैं तो उनके बीच में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़ें बताई गई हैं जो अब तक की सामने वाली फिगर्स में आपको बताया जा चुका है। उन्हीं के रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हैं आपके बेटा ये, तो आप इनको जो अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। ओके, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। स्टार्ट करेंगे अपने क्वाड्रिलेटरल के एंगल के सम के बारे में, लेकिन उससे पहले हम अपने प्रीवियस क्लास के टॉपिक को रिमाइंड कर लेते हैं। उस टॉपिक में आपको बताया गया था आपकी प्रीवियस क्लास में कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। मतलब ट्रायंगल के 3 एंगल्स होंगे तो 3 एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? हमारा 180 होता है। अभी देखिएगा क्वाड्रिलेटरल में से अगर हम क्या कर दें, 2 ट्रायंगल बना सकते हैं एक डायगोनल के थ्रू। तो हमारे 2 ट्रायंगल जब बन चुके हैं तो 1 ट्रायंगल का अगर सम 180 होता है तो सेकंड का भी 180 होगा। देन दोनों एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो कंप्लीट एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है बेटा? हमारा कितना हो जाएगा? 180 एंड 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे 2 ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में तो दोनों ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा? 360। अब हम बात करते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की। कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं? फर्स्ट पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट लास्ट, यानी कि 6 तरह के हमारे क्वाड्रिलेटरल हो गए हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 2 पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड वो पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। है बेटा जी, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 2 पेयर क्या हों? इक्वल पैरेलल हों। ठीक है, तो यानी कि AB लाइन सेगमेंट जो है वो किसके इक्वल पैरेलल होगा? CD के, और इक्वल भी होगा। सेम BC इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा AD साइड के। क्लियर है बेटा, जैसा आपको इस फिगर में शो हो रहा है। क्लियर है बेटा? अपोजिट एंगल्स क्या होंगे उनके? क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो इट मीन्स एंगल A जो होगा एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B जो है एंगल D के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा जी?
अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है बेटा? जैसे इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, यानी कि सारी की सारी लाइन सेगमेंट जो हैं वो हमारी इक्वल होंगी और इसके हर एक एंगल, यानी कि हर एक एंगल, 4 एंगल हैं, चारों के चारों एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे बेटा। क्लियर है बेटा जी आपको कि सभी एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होगा बेटा जी? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, लेकिन सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, वो सिर्फ स्क्वायर में होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगे? सभी के सभी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, और इसमें क्या होगा? सभी के सभी एंगल शो कर दिए गए हैं जैसा 90 डिग्री हैं और सारे के सारे इक्वल भी हैं। क्लियर है बेटा रेक्टेंगल के अंदर? और अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर है? अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। इट मीन्स ए बी पैरेलल होगी सी डी के एंड ए डी पैरेलल होगी बी सी के। सेम ए बी पैरेलल है सी डी के तो ए बी इक्वल भी होगी सी डी की, ऐसे ही ए डी इक्वल भी होगी बी सी के। क्लियर है? अभी बात आती है रोम्बस की। रोम्बस में क्या होगा? रोम्बस भी जैसे स्क्वायर में बताया गया था सारी साइडें इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। इसकी सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। एंड क्या है? अभी देखिएगा पैरेललोग्राम दिखाया गया है तो पैरेलल कैसे होंगी? ए बी साइड्स जो हैं, ए बी साइड जो है वो सी डी के पैरेलल होगी और बी सी साइड है वो ए डी के पैरेलल होगी। क्लियर है बेटा जी? इसमें और क्या बताया जाएगा? ये देखिएगा, इसके जो एंगल के बारे में बात करते हैं तो इसमें अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, सभी एंगल इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम, इसमें क्या होगा? सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल होगा, दूसरा जो पेयर होगा वो पैरेलल नहीं होगा। इसमें ए डी जो है फिगर में दिखाया गया है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। क्लियर है बेटा जी? फिर हम बात करते हैं काइट की। काइट देखिएगा आप, इसमें इस तरह का बताया गया है कि एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। जिसमें ए क्या है? कॉमन एंड पॉइंट है, तो ए डी लाइन जो है वो ए बी के इक्वल होगी और बी सी लाइन जो है वो सी डी के इक्वल होगी। इसमें 2 आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहे हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन से होते हैं बेटा जी? जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन बेस है। और ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा आप इस वीडियो के थ्रू आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।